अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दैट इज केमिकल बॉन्डिंग से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वी हैव टू नो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड हम किसे कहते हैं? तो केमिकल बॉन्ड ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे दो एटम्स आपस में क्या होता है बेटा, ज्वाइन होते हैं। The force of attraction which holds two atoms together, it is known as chemical bond. यानी कि ऐसी force of attraction जो दो atoms को साथ रखती है। We can say the force of attraction, force of attraction which holds atom together। बेटा उस फोर्स को हम कहते हैं is called chemical bond। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी एटम आकर कंबाइन होना क्यों चाहता है? सवाल सिंपल है कि why atom form chemical bond। एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं? मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा कि why an atom form chemical आकर एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? तो बेटा रीजन बिहाइंड दिस कि एवरी एटम इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू बी स्टेबल। हर एटम चाहता है स्टेबल होना। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है। अब स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है? स्टेबिलिटी गेन होगी जब एटम के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो 2 हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन। सिंपली वी से आइदर डुप्लेट कंप्लीट हो एटम का या फिर ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है। Why atom form chemical bond? Very first answer कि सर एटम wants to be a stable। क्या करना चाहेगा? स्टेबल। और ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी? By complete their valence shell। एटम, why atom form chemical bond? तो आप कहेंगे atoms form chemical bond to get स्टेबिलिटी गेट करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। और ये स्टेबिलिटी कब आएगी? दिस स्टेबिलिटी गेन when octet are duplet complete। When octet are duplet completed, atom get stability। Atoms get stability। यानी कि एवरी एटम जो है वो ये चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है। जैसे हमें पता है कि 8 ग्रुप के जो एलिमेंट है बेटा हमारे पास, कौन से ग्रुप के एलिमेंट? 8 ए ग्रुप के एलिमेंट्स। वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 8 ग्रुप इज हीलियम, नियॉन, आर्गन। ओके, दीज एलिमेंट्स आर 8 ग्रुप। अब हीलियम के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल बेटा व्हाट डज मीन बाय वैलेंस शेल? लास्ट शेल ऑफ एन एटम और आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। तो हीलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो हीलियम के वैलेंस शेल में हमारे पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हीलियम का क्या कंप्लीट है? डुप्लेट। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, दैट्स व्हाई हीलियम इज अ स्टेबल। इसी वजह से नियॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैं लास्ट शेल की बात कर रहा हूं। वैसे नियॉन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 8 इलेक्ट्रॉन है और इसे हम कहते हैं ऑक्टेट। तो आप कहेंगे कि नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसी वजह से नियॉन केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता।
क्योंकि ऑलरेडी देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट, दे आर ऑलरेडी स्टेबल, ठीक है। तो बाकी जो एटम्स हैं वो इस ऑक्टेट और डुप्लेट को हासिल करने के लिए ही केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे बेटा हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन एटम, दिस इज अ हाइड्रोजन एटम, दिस हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ये क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से शेयर करेगा ताकि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो ये अपने एटम के साथ, अपने ही एक एटम हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से इसके दरमियान यहां पर बन जाएगा ये बड़ा केमिकल बॉन्ड, ये बन गया। तो केमिकल बॉन्ड बनने का बेसिक रीजन ये कि एक एटम वांट्स टू गेट स्टेबिलिटी, इसी वजह से एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम आपस में ज्वाइन होते हैं। और जब भी बेटा जब दो एटम्स ज्वाइन होंगे तो अट्रैक्शन क्रिएट होती है, और इस अट्रैक्शन के नतीजे में एनर्जी लिबरेट होती है। सिस्टम में से जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी सिस्टम उतना स्टेबल कहलाता है, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी की लिबरेशन, और जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी उतना वो मॉलिक्यूल, वो एटम स्टेबल फील करेगा, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी आती है अट्रैक्शन से, रिमूवल ऑफ एनर्जी से। अब हम बात करते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड की टाइप्स। देखिए बेटा केमिकल बॉन्ड हमारे पास दो टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। एक है बेटा हमारे पास जिसे हम कहते हैं प्राइमरी केमिकल बॉन्ड, एक टाइप है केमिकल बॉन्ड की जिसे मैं यहां पर लिख रहा हूं प्राइमरी केमिकल बॉन्ड, ठीक है बेटा। और अनदर टाइप है केमिकल बॉन्ड की जिसे मैं यहां पर कह रहा हूं सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड। What is primary chemical bond or what is secondary chemical bond? बेटा primary chemical bond, the chemical bond, this is a between two atoms। वो chemical bond जो दो atoms के दरमियान हो उसे हम कहेंगे बेटा primary chemical bond। यानी कि chemical bond between two atoms is called primary chemical bond। अच्छा प्राइमरी केमिकल बॉन्ड में हमारे पास कौन से आ जाते हैं बेटा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा आयोनिक bond, this is also primary chemical bond। Why? Because this bond is between two atoms। Another we have beta covalent bond। Okay, this is also primary chemical bond। Why? It is also between two atoms। Another coordinate covalent bonds, coordinate covalent bond। These all types are included in a primary chemical bond। इसके बाद बेटा जो secondary chemical bond है, that bond are between the केमिकल बॉन्ड आर, आप इनको बेटा कह सकते हैं अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। केमिकल बॉन्ड आर अट्रैक्शन बिटवीन बेटा टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज इंक्लूडेड इन बेटा सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी यानी कि केमिकल बॉन्ड आ जाती हैं सेकेंडरी के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा जो सबसे स्ट्रॉन्ग है दैट इज आयन डाइपोल फोर्स दैट इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। After ion dipole, another is dipole force of attraction। After this we have another
वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल force of attraction. These are included in secondary chemical bond. Secondary chemical bond में हम इनको क्यों रखते हैं? Because these are between two molecules. ये दो molecules के बीच में होती है, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं secondary chemical bond. अच्छा, इनमें से अगर मैं पूछूं कि इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? वैसे तो सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड वेरी वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मगर इनके अंदर अगर आर्डर पूछूं आयन डाइपोल फोर्स या डाइपोल डाइपोल या वंडरवाल फोर्स, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी बेटा हमारे पास आयन डाइपोल फोर्स, देन डाइपोल डाइपोल फोर्स एंड देन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इनके अंदर वीकेस्ट कौन सी हो गई? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. वैसे जो प्राइमरी केमिकल बॉन्ड होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये दो एटम्स के बीच में है. प्राइमरी केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा? प्राइमरी केमिकल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गेस्ट और जो सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड है ये तो बहुत ही वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सेकेंड पॉइंट बेटा, ये प्राइमरी केमिकल बॉन्ड जो है किसी भी कंपाउंड की नेचर को डिसाइड करते हैं. किसी भी कंपाउंड की नेचर जो है हमें वो प्राइमरी केमिकल बॉन्ड से पता चलती है कि आइदर दिस कंपाउंड इज आयोनिक और कोवलेंट. इफ अ कंपाउंड कंटेन ionic bond, that compound is said to be ionic compound. If a compound contain covalent bond, that compound is said to be covalent compounds. So nature of compound is decided by beta nature of compound decided by primary chemical bond. Nature का मतलब कि either compound जो है वो आपका आयोनिक है या आइदर जो कंपाउंड है आपका वो कोवलेंट है. तो वो कहां से पता चलेगा बेटा? हमें प्राइमरी केमिकल बॉन्ड से कि कौन सा प्राइमरी केमिकल बॉन्ड उसके अंदर मौजूद है. सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड से क्या पता चलता है बेटा? स्टेट्स ऑफ मैटर. सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड से क्या पता चलता है? स्टेट्स. अगर ये सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग है तो हम कहेंगे वो सॉलिड स्टेट है. अगर वीक है तो हम कहेंगे लिक्विड है. बहुत ज्यादा वीक है सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में तो वो गैसेस कैटेगरी के अंदर आ जाती है. और सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड डिसाइड द स्टेट्स ऑफ बेटा मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब कि अगर वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के दरमियान तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? फ्री टू मूव होंगे और उसे हम क्या कहेंगे बेटा? दिस इज अ गैस. अगर सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जो मॉलिक्यूल है वो मॉडरेट है तो उसे आप नाम देंगे वो कौन सी कैटेगरी की स्टेट में जाएगा बेटा? लिक्विड. और वेरी स्ट्रांग हो सेकेंडरी यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वेरी स्ट्रांग है तो दे आर सेड टू बी सॉलिड. तो ये हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर को डिसाइड करती है कौन बेटा? सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड. तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड किसके अंदर होती है बेटा? सॉलिड के अंदर. यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है. देन बेटा लिक्विड और उसके बाद गैस. तो ये आर्डर रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अमंग दी मॉलिक्यूल्स के अंदर. ओके. आफ्टरवर्ड्स बेटा हम जो प्राइमरी केमिकल बॉन्ड है इनको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन अ सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है. तो दैट शुड बी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. उसके अंदर हमने आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस करना है. ओके. देन वी विल डिस्कस कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम आ जाएंगे सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड की तरफ. ठीक है बेटा. अल्लाह हाफिज. ठीक.